नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा में बिजलीगढ़ चौराहे पर बनने वाले मेट्रो स्टेशन का नामकरण बाबा साहेब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रखे जाने की मांग कर रहे हैं। अंबेडकर अनुयायियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कई घंटों तक डीएम कक्ष का घेराव किया। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता फाउंडेशन के अध्यक्ष आशीष प्रिंस, संयोजक एसबी दिनकर के नेतृत्व में जिले भर से बड़ी संख्या में अनुयायी 10 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचे। तख्तियों पर समाज के दलित नेता मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एक ही नारा एक ही नाम, बाबा साहेब जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। डीएम कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, दरवाजे पर ही धरना देकर बैठ गए। कई घंटों हंगामे के बाद डीएम कार्यालय पर ज्ञापन दिया। अध्यक्ष आशीष प्रिंस का कहना है कि सालों से ज्ञापन दे रहे हैं। नगर निगम द्वारा बिजलीगढ़ चौराहे का नाम भी अंबेडकर चौक कर दिया गया है। बाबा साहेब की विशाल प्रतिमा भी स्थापित है। मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहेब के नाम पर नहीं रखा गया तो दलित एकजुट होकर डबल इंजन की सरकार, जो इंजन चौक पड़े हैं, उनकी सर्विस 2024 में कराने का काम करेगी। समाज के दलित नेताओं को बोलने की आज़ादी नहीं है, उन्हें समाज ही सबक सिखाने का काम करेगा। संयोजक एसबी दिनकर का कहना है कि अब दलित विधायक, सांसद, मंत्रियों से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तैयार रहें, उनकी शव यात्रा की तारीख भी तय कर ली गई है। समर्थन में अन्य कई संगठनों ने एक साथ मिलकर ज्ञापन दिया। हमारा मामला है मेट्रो स्टेशन को लेकर। जो हमारा बिजलीगढ़ चौराहा है ना, वो अम्बेडकर नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दलितों की जन्मभूमि और अपने दलितों को हमने इकट्ठा करा है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा मेट्रो जो स्टेशन है वो अम्बेडकर चौक से नाम से जाना जाए। देखिए, बिजलीगढ़ चौराहे पर मेट्रो स्टेशन बन रहा है, जिसे हम लोग सालों से मांग कर रहे हैं कि वो बाबा साहब के नाम से होना चाहिए, है ना। जिसको लेकर के हम लोग शासन प्रशासन को लगातार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार, डबल इंजन की जो सरकार है, बिल्कुल भी दलित समाज के लोगों की ओर ध्यान नहीं है। 2024 में इस डबल इंजन की सरकार का हम लोग दलित समाज के सभी लोग सर्विस कराने का काम करेंगे। और जितने भी हमारे दलित समाज के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, अगर इन्होंने अभी भी जल्दी हमारे साथ आकर के बाबा साहब के नाम पर स्टेशन की मांग नहीं की तो लोग इन लोगों के खिलाफ भी हमारी समाज जो एकजुट हो गई है, इनकी शव यात्रा निकालने का काम करेंगे और इन्हें समाज में बहिष्कार करेंगे, इन्हें समाज से भगाने का काम हम लोग करेंगे। इससे पहले आपने ज्ञापन दिया, उसमें आपने क्या आश्वासन दिया था? हमारी आश्वासन दिया गया है कि हाँ, हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन शासन की, प्रशासन की दलितों के खिलाफ जो मानसिकता है वो दोहरी मानसिकता है। वो लोग हमें बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि बाबा साहब के नाम से मेट्रो स्टेशन। लेकिन हम जो है आज एक सामाजिक तौर पे बाबा साहब का नाम जो है बिजलीगढ़ पे जो मेट्रो स्टेशन तैयार हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि जो आगरा की दलितों की राजधानी है वहाँ पर जो है बाबा साहब का नाम होना चाहिए। और इसी के लिए आज हम जो है कलेक्ट्री में इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि ज्ञापन देके जो है एसडीएम साहब या डीएम साहब जो है हमारी बात को आगे उठाएं। पहले भी तो आपने ज्ञापन दिया था, उसके लिए क्या आश्वासन दिया था? पहले भी दिया था, तो लेकिन डीएम साहब ने कोई इसमें आश्वासन नहीं दिया। पहले भी आश्वासन देके छोड़ दिया कि इसीलिए अब दोबारा ज्ञापन दे रहे हैं। अगर हमारे बिजलीगढ़ का मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर नहीं होता है तो फिर हम जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम चक्का जाम भी कर सकते हैं। साहब, मैं अपने एक आम आदमी के तौर पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि जैसे कि सभी लोग, देश की जनता और हमारे जनता जनार्दन सभी जानते हैं कि 18 मार्च 1956 जब हमारे बाबा साहब पहली बार आगरा में आए थे तो उन्होंने हमें बुद्ध और उनका धम्म दिया था और उस चक्कीपाट बुद्ध विहार की स्थापना की थी। और हर उस दलित वर्ग को एक नई व्यवस्था दे करके गए कि शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। उस बात के नियम पर हम आज तक चल रहे हैं और आज भी हम संकल्पपूर्ण शिक्षित होते हुए अपनी बात को बड़े शांतिपूर्ण सरकार के आगे रखने के लिए आए हैं कि जो चौक शुरू से अम्बेडकर चौक रहा है तो वो अम्बेडकर चौक ही रहना चाहिए और मेट्रो स्टेशन का नाम अम्बेडकर चौक रहना चाहिए। तो क्योंकि बाबा साहब पहरेदार की तरह आज भी आगरा की धरती पर, उस पावन धरती पर 18 मार्च 1956 से आज तक हमारे बाबा साहब उस चौक पर खड़े हुए हैं और बाबा साहब के अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता। हम अपनी सरकार से, अपनी इंडियन सरकार से अपील करते हैं, जैसे कि हमारे राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये बुद्ध का भारत है। अगर इसे बुद्ध का भारत बनाना है तो हमें शिक्षित और संगठित और संघर्षवादी होना पड़ेगा, जब ये बुद्ध का भारत तय हो।